हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेट। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम के ऊपर। तो हेडिंग लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम तीन केस लेंगे। ठीक है, तो लिखिए पहला केस, केस वन। तो देखिए केस वन में हम क्या देखेंगे कि एक फ्री सेमीकंडक्टर है, एक फ्री सेमीकंडक्टर जिसके ऊपर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए। ठीक है, तो देखिए ये एक सेमीकंडक्टर है, फ्री सेमीकंडक्टर है, और इसके अराउंड हम लोग एक स्विच लगा के एक बैटरी लगा दिए। ये है, इस रीजन को मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये बी है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है इसको मान लेते हैं कि वी ए वी है। ठीक है, अभी देखिए जब स्विच ओपन है तो देखिए कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा इस सेमीकंडक्टर के अंदर, तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखिए, ये सिंपल एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह आ जाएगा ऐसा। ये इसका कंडक्शन बैंड है, ये इसका वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है। मान लीजिए कि ये है, ये एक्स है, और यहाँ पर आएगा आपका फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो फर्मी लेवल यहाँ बीच में लाई करेगा। अभी इसको ऐसे डिनोट ना करके हम सिंपली ये वाला डायग्राम यूज करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगा। कि मान लीजिए कि ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और यहाँ पर आपका फर्मी एनर्जी लेवल लाई कर रहा है, और ये जो गैप है इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये आपका आ गया। अभी देखिए दूसरा केस देखते हैं, केस टू। केस टू में क्या करेंगे कि ये हम लोग टर्न ऑन कर देंगे। ठीक है, मतलब स्विच को क्लोज कर देंगे। तो एक बार देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, और ये वी है बी। अभी देखिए जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इस डायरेक्शन में। अभी देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों क्यों एक्सटर्नल? क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल बैटरी से हम यूज करके वो अप्लाई कर रहे हैं। ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल बैटरी यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो अभी देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी बैंड में क्या इफेक्ट आएगा। अभी देखिए जैसे यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई किए तो ये वाला क्या होगा, हायर पोटेंशियल जो वी ए आएगा, और ये वाला क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। राइट, मतलब वी ए ग्रेटर देन वी बी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम लोगों को पता है कि ये हमेशा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। राइट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर पोटेंशियल ज्यादा है पोटेंशियल कम है, तो अगर एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तो मान लीजिए ये था आपका इनिशियल जो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, ये इनिशियल था जब स्विच ओपन था। अब जैसे ही हम लोग ये पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या टिल्ट आ जाएगा। टिल्ट कैसा होगा? टिल्ट कुछ ऐसा आएगा। ये फर्मी एनर्जी लेवल ऐसा टिल्ट हो जाएगा, ये कंडक्शन बैंड ऐसा टिल्ट हो जाएगा, ये वैलेंस बैंड ऐसा टिल्ट हो जाएगा। अभी देखिए जो टिल्टिंग होगा, ठीक है, जो टिल्टिंग होगा ये जो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक डेल ई एनर्जी का टिल्ट आया है। ठीक है, ये जो टिल्ट आया है मतलब मान लीजिए कि यहाँ से ये जो वैलेंस बैंड इनिशियल था यहाँ पर जो टिल्ट हुआ है, ये भी डेल ई आएगा।
ये जो इनिशियल फर्मी लेवल था, यहाँ से ये फर्मी लेवल यहाँ शिफ्ट किया, ये भी डेली आएगा, मतलब सेम शिफ्ट होगा। तो ये जो एनर्जी लेवल का जो शिफ्ट आएगा, ये आएगा VAB के बराबर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब अगर VAB अगर आपका 5 वोल्ट है, तो ये जो शिफ्ट आएगा ये आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अगर ये वोल्ट में है तो ये सेम वैल्यू आएगा बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अभी देखिए जो टिल्ट आया है, ठीक है, ये फर्मी एनर्जी लेवल पे टिल्ट आया है। ये जो हुआ है, ये मान लीजिए कि ये रीजन ए है सेमीकंडक्टर में, जैसे ये रीजन ए है तो ये रीजन बी है। तो अब ये टिल्ट आया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, अब एक चीज़, ये कंडक्शन बैंड, मतलब ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसको एक चीज़ आप नोटिस करके देख सकते हैं कि जिस साइड हायर पोटेंशियल है वो नीचे आ गया और जिस साइड लोअर पोटेंशियल है वो ऊपर आ गया। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, अब देखेंगे डायग्राम में कि जो चीज़ टिल्ट हो गया, नीचे चला गया, वहाँ पर हायर पोटेंशियल होता है, और जो ऊपर चला जाएगा वो हमेशा लोअर पोटेंशियल होगा। यहाँ पर भी जैसे ये देखिए, ए पार्ट आपका नीचे आ गया है और बी पार्ट आपका ऊपर आ गया है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये VAB ग्रेटर देन VAB है, VA ग्रेटर देन VB है। तो जो ज़्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, जो कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। और ये जो एनर्जी गैप है, मतलब जितना टिल्ट हुआ, टिल्ट का जो एनर्जी गैप है वो VAB इस एक्सटर्नल पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अभी देखिए ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, ये एक फर्मी लेवल को भी टिल्ट कर दिया, ठीक है। अभी आकर हम केस 3 देखेंगे, जो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अभी मान लीजिए कि ये एक सेमीकंडक्टर का बार है, ठीक है, और इसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल चीज, मतलब बैटरी नहीं लगा है। बस एक चीज क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरी करेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा तो इसके अंदर एक डिफ्यूजन होगा, जो आपको डिफ्यूजन हम लोग पढ़ाए थे कि अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा रीजन में, मतलब मान लीजिए कि ये अगर ए है, ये रीजन अगर बी है, तो ए बी में देखिए एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके वजह से एक डिफ्यूजन होगा। अभी डिफ्यूजन के वजह से भी यहाँ पर जो वोल्टेज, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो डिफर करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो डिफर करेगा। तो कैसे डिफर करेगा देखें, मान लीजिए कि यही सेम चीज को लेकर चल रही कि आपका इनिशियल एनर्जी लेवल है, ये फर्मी लेवल है। तो देखिए जहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर टिल्ट नीचे आएगा। तो देखिए रीजन ए में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे टिल्ट कर जाएगा, ठीक है, टिल्ट कर जाएगा। लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फर्मी एनर्जी लेवल एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, नोट कर लीजिए आप कि पहला, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्मी लेवल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। इंटरनल हैज नो इफेक्ट ऑन ईएफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये पहला। अभी देखिए डिफ्यूजन की वजह से जो इंटरनल करंट होगा, इंटरनल करंट डेंसिटी मानिए, इंटरनल करंट होगा वो जीरो होगा, टोटल करंट जीरो होगा। अभी देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर करंट एक फ्लो करेगा, यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अभी देखिए करंट कहाँ कब फ्लो कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। देखिए जब जो एनर्जी, जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो अगर टिल्ट होगा तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर फर्मी एनर्जी लेवल टिल्ट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब नेट करंट जीरो हो जाएगा अंदर। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्मी एनर्जी लेवल सेम हो रहा है, नो टिल्ट है, नो करंट इज फ्लोइंग ओवर हियर। यहाँ पर देखिए फर्मी लेवल टिल्ट हो गया तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा।
और यहाँ पर देखिए फर्मी एनर्जी लेवल टिल्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई मतलब यहाँ पर कोई भी हम लोग करंट नहीं मिलेगा अगर इस दोनों टर्मिनल को अगर हम चेक करेंगे। लेकिन हाँ, इंटरनल करंट रहेगा जो कि एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करके जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इफ देयर इज नो टिल्ट इन फर्मी एनर्जी लेवल देन देयर इज नो करंट वी विल गेट अक्रॉस द सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्मी लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और फर्मी एनर्जी लेवल पे अगर कोई टिल्ट नहीं आएगा तो हम लोगों को सेमीकंडक्टर के क्रॉस कोई करंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बताया, लेकिन अगर हम इसको प्रोटॉन सॉरी अगर होल्स के रिस्पेक्ट में बताएं कि मान लीजिए कुछ ऐसा है होल्स, ठीक है, ये होल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या होगा, जहाँ पर होल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जहाँ पर होल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, तो मतलब सेमीकंडक्टर पर मास एक्शन लॉ वैलिड है, तो अब जो होगा जो पी एक्स एन एक्स वो तो एन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा अगर इंट्रिंसिक है, या फिर मास एक्शन लॉ लगाएगा तो ये कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो ये कुछ ऑपोजिट होगा, अगर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रोटॉन का कम होगा, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ पर वोल्टेज पोटेंशियल ज़्यादा है, जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है वहाँ पर पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है कि ये इफेक्ट कैसा होता है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि ताकि आपको स्पेशली ये वाला केस आपको समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।